हेलो, है गाइस, वेलकम टू टेकेबल। सो आज हम वेरी इंटरेस्टेड एक टॉपिक देखने वाले हैं जो एआई के रिलेटेड रहेगा मोस्टली। अभी जो डेवलपर एआई के टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कर्सर आईडी हो गया, फिर बाद में आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप को फाइलर सेटअप करते हैं। तो कंसिडर करना कि आपकी कॉस्टिंग मच मोर आ रही है। मान लीजिए कि आपने कोई भी एक मॉडल यूज़ कर रहे हैं, किसी भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है कर्सर का या किसी का, तो उसका कॉस्टिंग ज़्यादा आ रहा है। इनपुट आउटपुट टोकन आपके कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, लोकली मॉडल इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हो। जो लोकली हम यूज़ करेंगे, लामा मॉडल यूज़ करेंगे। सो बेसिकली हम ये देखेंगे कि लामा टू कनेक्शन हम कैसे करेंगे कर्सर के अंदर, या लामा के थ्रू हम विजुअल स्टूडियो के अंदर कर्सर कैसे करेंगे। तो फर्स्टली हिस्ट्री जान लेते हैं कि हम लामा टू कर्सर हम क्यों करने वाले हैं। सो बेसिकली आपने कर्सर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया है, कर्सर प्रो आपने $23 का, मतलब $20 का, या टैक्स लगा के $23 का उसका सब्सक्रिप्शन आता है। बट उसके अंदर आपने ह्यूज यूज किया, ओके, आपने कोई भी एक मॉडल यूज किया, तो आपकी जो है कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगी। बट आपको क्या करना है, जो स्मॉल स्मॉल टास्क है लोकली जो हम हैंडल कर सकते हैं, वो यूजिंग लामा थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं, उसका आपका कॉस्टिंग जीरो आ जाएगा। इनपुट आउटपुट उसके टोकन शो हो जाएगा, बट उसका कॉस्टिंग जीरो हो जाएगा। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो होगा। जैसे हम लामा के मॉडल के थ्रू कुछ इनपुट लेंगे या कलेक्ट करेंगे, सेम आउटपुट करेगा। एक्यूरेसी इतनी प्रॉपरली नहीं चलेगी, जैसे कि आपने ओपस या सोनेट या कोई भी अनदर आपने कंपोज का कोई भी आपने मॉडल यूज किया, उसके थोड़ी क्वालिटी लो आ जाएगी। बट एटलीस्ट यू कैन मॉडिफाई लेटर, बट आपका काम तो चलना चाहिए। आपका कॉस्टिंग भी इतना नहीं आ जाएगा। $20 के अंदर आप एक मंथ के अंदर आप हैंडल कर सकते हो। ये थी इसकी हिस्ट्री। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो लामा है, लामा के बहुत सारे वर्जन है, 3.1, 3.2, 3.3, एंड अभी जो लेटेस्ट आया है, मतलब अभी तक रिलीज नहीं हुआ, 4.5। वो वेरी ह्यूज है। उसके लिए एक्चुअली आपकी जो लैपटॉप है, लैपटॉप की रैम बड़ी होनी चाहिए, और क्योंकि वो उसकी सारी लोकल ही मॉडल्स एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट मिल जाएगा, इसलिए आपकी रैम बड़ी होनी चाहिए। तो हम मोस्टली देखेंगे 3.1, 3.2। 3.3 भी अराउंड 45 GB का है। मेरे पास मैकबुक है, 16 GB रैम का है, मैकबुक प्रो मैक्स है, उसके अंदर भी काम नहीं कर रहा है 3.3। उसके लिए ह्यूज वाला, एक्चुअली बड़ा वाला आपके लैपटॉप चाहिए, उसके साथ ही वो काम करेगा। तो आपके पास मैक मिनी है, ये 32 GB के ऊपर से रैम है, या M2 के ऊपर से आपका चिप है, तो उसके अंदर आप इजीली यूज कर सकते हैं। बट 16 GB रैम के अंदर वो लामा जो मॉडल है वो सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद अभी हम चेक करेंगे फर्स्टली लामा टू विजुअल स्टूडियो के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे वहाँ पर आउटपुट निकल के आएंगे, और फिर बाद में हमारा मेन जो टॉपिक है लामा टू कर्सर। कर्सर के अंदर हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आप चैट सेक्शन के अंदर कुछ पूछेंगे, या आपने एडिटेबल कुछ भी किया फाइल को, वो एडिट करके कैसे देंगे। सो लेट्स सी, चलो स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय चलो हम स्क्रीन के ऊपर मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन शो करूंगा। हमने कैसे लामा इंस्टॉल किया है, ngrok कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया है, कर्सर हमने कैसे कर्सर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है ये प्रॉपर्ली इंटीग्रेशन करने के लिए। मैं आपको हमारा कर्सर का डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा, वहां पर कितना बिल किस तरीके से आ रहा है, किसका जीरो बिल आ रहा है। विजुअल स्टूडियो के अंदर हम किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करके ईच एंड एवरी पॉइंट वी आर कवरिंग। सो लेट्स गो ऑन स्क्रीन। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम लामा इंस्टॉल करेंगे। ओके, लामा के लिए आपको डालना है ओ लामा। ओके, olama.com। तो olama.com एक कंसिडर करना एक टूल है, लाइक दिस डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है जहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके उसकी आप डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली डाउनलोड करने में ये देखो, डाउनलोड ओलामा, तो आप विंडोज़ मैक लिनक्स के लिए कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, या यूजिंग बैश के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो। मल्टीपल वेज है। ये डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। ओके, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टर्मिनल के अंदर जाना है। तो टर्मिनल के अंदर जाने के बाद ओलामा डालना है। ओके, ओलामा हाइफन वर्जन। तो मेरा वर्जन है करंटली 0.31.9। ओके, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। फर्स्टली क्या करेंगे, हम हमारे ओलामा के बहुत सारे मॉडल्स हैं। देखो यहाँ पर मॉडल जाके आप ओलामा के अंदर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं।
बट मोस्टली हम जो देखेंगे ओलामा जो 3.3 है, ये इसकी जो रैम्स है 43 GB है ऑलमोस्ट। ओके, तो ये आपके पास 13 GB का मैक है या कोई भी आपका 64 का विंडोज़ का रैम की है, तो उसके अंदर आप इजीली रन कर सकते हैं। बट अभी ये 33 लामा 3.3 आपके पास 16 GB का है, तो ये इनफ नहीं, इसके लिए काम नहीं करेगा लॉजिकली। और इसके लिए ऑल एक आता है कि उसके थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं LM स्टूडियो। LM स्टूडियो के अंदर से भी आप जो ओपन सोर्स लोकली प्राइवेटली मॉडल्स है वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ये ट्राई किया था और इसके थ्रू मैंने लामा 3.3 3.1 भी इंस्टॉल रन करने का ट्राई किया, बट मुझे एरर मैसेज आया था कि यूर रैम इज़ नॉट इनफ, स्टोरेज इज नॉट इनफ। तो इसलिए मैंने ये रिमूव करके जो नॉर्मल टर्मिनल के थ्रू ही मैंने सारा काम किया है, तो अभी काम प्रॉपरली यूज़ मतलब इट्स वर्किंग प्रॉपरली। तो माय पर्सनल रिकमेंड यू कैन यूज़ अ टर्मिनल थ्रू लामा। आपके पास छोटा लैपटॉप है 16 GB का मैक प्रो है तो, बट 60 के अबो है 16 GB 32 64, देन LM स्टूडियो भी आप यूज़ कर सकते हो। हम यूज़ करेंगे बेसिकली 3.31, जस्ट सेकंड, तो हम यूज़ करेंगे 3.2। ओके, तो 3.2 यहाँ पर देख लेना, आपका ये लामा के 3.2 के वर्जन मिल जाएगी और 3.1। लेट्स सी, पुल करने के लिए यहाँ से आपके कमांड सारी मिल जाएगी, बट मैं आपको शो कर देता हूँ कमांड्स। तो फर्स्टली क्या करना है, आपको ओलामा पुल लामा, ओके, जो मॉडल नाम है इसके थ्रू आप पुल करेंगे। जैसे कि आप नोड की कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो npm इंस्टॉल पैकेज का नाम, इसी तरीके से npm npx इस तरीके से एक वापर है वो लगाना पड़ेगा। लामा 3.1 ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, इसलिए ये कहेगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, इमीजिएटली आ जाएगा। ओके, तो ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा। फिर बाद में हम क्या करेंगे, 3.2 इंस्टॉल करेंगे, तो ये भी इमीजिएटली आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल किया है, बट ये टेकिंग टाइम। 3.2 ऑलमोस्ट 2 GB का है और ये ऑलमोस्ट 4 GB का है, और 3.3 जो है ये बहुत बड़ा है, 45 GB का है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। सो आपका इंटरनेट का स्पीड किस कैसे है उसके डिपेंड से। फिर बाद में ओलामा क्या करना है आपको, चेक करना है, तो लिस्ट सारे मॉडल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखो मेरे 3.3 लेटेस्ट है, 3.2 लेटेस्ट है और 3.2 ये लेटेस्ट है। कितने GB का है, 42। अभी अभी की इस मार्केट में अभी जो आज का है, तो ओलामा 3.3 के लिए अवेलेबल है। ये मेटा ने इंट्रोड्यूस किया है बेसिकली, और अभी का जो उनका जो वर्किंग है बीटा वर्जन 4.5 है। इसके अंदर कोडिंग लेवल के लिए बहुत उन्होंने एनहांसमेंट किए हैं, बट वो अभी तक वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, अनदर एक साइट है उनकी और वो यूज़ कर सकते हैं, बट आपके पास इनफ आपकी सिस्टम होनी चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो दो मॉडल्स है 3.2 और 3.1 इज़ गुड फॉर ऑल्सो कोडिंग, आपके 16 GB के ऊपर भी सही से काम करेगा। आउटसाइड का साउंड आया होगा, प्लीज़ इग्नोर दैट। ओके, तो अभी हम मोस्टली इसी के ऊपर फोकस करेंगे, 3.2 के ऊपर ही फोकस करेंगे क्योंकि ये लाइट वेट है और इज़ लेटेस्ट। 3.3 के 42 2 GB और 4 ऑलमोस्ट 5 GB के इतने हैं। मोस्टली हम इसी के ऊपर काम करेंगे। लेट्स सी वन बाय वन ट्राई करेंगे। हम फर्स्टली चेक करेंगे कि ये हमारे VS कोड के थ्रू चेक करेंगे, और फिर बाद में हम जाएंगे कर्सर, जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा कर्सर के थ्रू। और फर्स्टली वी विल चेकिंग द विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो के अंदर भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं या यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। तो ओलामा लॉन्च VS कोड, तो यहाँ से आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। ओके, और लॉन्च ओके, तो यहाँ से आप कौन सा आपको चाहिए यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बट मोर के अंदर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए। लेट्स से हम सिलेक्ट करेंगे 3.2 और ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ओके, तो देखो हमारा ये एज इट इज़ हमने एक विजुअल स्टूडियो कोड उसमें ओपन करके दिया है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको दो प्लगइन्स आप इंस्टॉल करना। एक रहेगा आपका ओ पायलट। ओके, तो यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया। लेट्स सी या हियर
जस्ट सेकंड मैं इंस्टॉल के अंदर शो कर देता आपको। यहाँ पर देख लेना नीचे रहेगा ओ पायलट, या देखो ओ पायलट, ओके ओ पायलट भी चलेगा या कंटिन्यू भी चलेगा। मैंने कंटिन्यू भी इंस्टॉल किया है, ये वाला जो है ये कंटिन्यू, या अदरवाइज आप कंटिन्यू के अंदर भी चेक कर सकते हो। ये देखो कंटिन्यू, यस ये वाला, ये इंस्टॉल नहीं किया बट ओलामा के थ्रू मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ओलामा के अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा कि कौन कौन से आपके रनिंग में है। तो मेरा कोई भी अभी रनिंग में नहीं है, तो यू कैन यूज़ एनीवन एंड उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने अभी इसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के लिए आप डायरेक्टली ओलामा फर्स्टली पुल करना, पुल मैंने शो किया। आप रन करने के लिए टर्मिनल के थ्रू या यहाँ से भी आप रन कर सकते हो। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट ओलामा रन और मॉडल नेम, जो उसका मॉडल नेम आपने देखा था 3.3 3.2, या यहाँ से भी आप रन कर सकते हो। ओके ये देखो हमने कौन सा रन किया अभी, ये वाला। तो यहाँ से आपने ये कुछ भी ये किया, चार्ट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। सो आपने चार्ट के अंदर कुछ भी डाल दिया तो ये बेसिकली कभी कभी यहाँ से इशू आता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, बट कोपायलट के अंदर से सही काम कर रहा है। बट वहाँ पर क्यों सही काम कर रहा है, वहाँ की एक ट्रिक से आई विल बी शोइंग यू लेटर। ओके तो इस तरीके से आपने कुछ भी यहाँ से चेंज किया तो ये ऑटो सजेशन भी देगा। ये कहाँ से आ रहा है ऑटो सजेशन, बेसिकली जैसे कि अभी हम यहाँ पर जाएंगे डीव मेन इंक्रीमेंट एक्स, इंक्रीमेंट एक्स। ओके तो ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, बेसिकली ये आ रहे हैं हमारे, ये देखो मैंने सिलेक्ट किया है लामा 3.1 से, ये वहाँ से आ रहे हैं, ना कि कोई हमने थर्ड पार्टी परचेस कोई किया है पेमेंट या कोई भी नहीं, हमने लोकली हमारा ओ लामा रनिंग में है। तो यहाँ पर देख लेना ये जो सिंबल्स है, यहाँ पर आप ओ लामा ओपन करेंगे ना तो देखो यहाँ पर न्यू चार्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो जो आपने इंस्टॉल किए हैं और जो आपको इंस्टॉल करने वो भी आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर हाई किया 3.2 के ऊपर, तो ये आपके लोकली सिस्टम के अंदर से वो लामा के एक्सेस आ जाएंगे। विच डेट सपोर्ट इन्फो, तो एक्चुअली दिसंबर 23 तक ये सपोर्ट कर रहा है ओलामा 3.2। उसके बाद 3.3 आई गेस लेटेस्ट रहेगा, 4.5 लेटेस्ट रहेगा, मतलब वो मॉडल डिपेंड है। बट ये सारे जो मॉडल्स है ये सारे लोकली काम कर रहे हैं ना, इसकी इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं है। आपने इंटरनेट ऑफ किया तब भी ये प्रॉपरली काम करेगा। ओके तो ये मैंने जो आपको शो किया है ये हमारा बेसिकली हमने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ये हमने, अब मैं यहाँ से मान लीजिए ये इसको कॉल कर देता हूँ। ओके ये भी हमारा ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, बेसिकली आउटपुट 6। ऑटो सजेशन भी काम कर रहा है। ये हमारा ये जो हमने सिलेक्ट किया है ओ लामा 3.3 से यहाँ से, तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये वेरी इजी है। जस्ट 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, ओ पायलट, सेकंड वन अपना ये गिटअप कोपायलट चैट। ओके ये जो है गिटअप कोपायलट चैट है, वो भी आपको चाहिए क्योंकि आप चैट कहाँ से करेंगे। तो आपको यहाँ पर चार्ट के अंदर जाके आई विल शो यू इंस्टॉल इनसाइड, तो आपको इजी रहेगा। बेसिकली आप इजीली वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। चैट 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 गिटअप कोपायलट चैट यहाँ पर ही रहेगा मोस्टली, आप चेक कर सकते हो। मैंने ये कहाँ पर इंस्टॉल किया है, यहाँ पर ही होगा चार्ट के अंदर, सेक्शन के अंदर वो इंस्टॉल किया है। बट देखो ये चार्ट का आइकॉन है, तो जैसे आप चार्ट का आइकॉन के लिए ये क्लिक करेंगे बेसिकली तो ये सारे सेशन आपको मिल जाएंगे। तो 2 प्लगइन्स है ओलामा एंड गिटअप कोपायलट चैट। तो ये आपका विजुअल स्टूडियो के अंदर आपको प्रॉपरली काम करेगा। बट आपको एंटरप्राइज लेवल पर काम करना है। तो आपको पता है कि बेसिकली आप जब ये काम कर रहे हो, कर्सर यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास अपनी कंपनी ने आपको गेटअप का कर्सर का एंटरप्राइज लेवल वर्जन दिया है, तो वेल एंड गुड। बट इन केस आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं तो आपको आपका पर्सनल आपने बाय किया है, लेट्स सी मैंने बाय किया है ऑलरेडी, प्रो वर्जन कर्सर का लिया है। ओके ये देखो तो यहाँ पर अभी मैं प्रो वर्जन $20 का मैंने बाई किया था। ओके 3.0.7 यूज़ किए हैं।
अभी ये देखो यूजेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हमने क्या किया था, मैंने कर्सर के अंदर आज देखो 18 जान है, ओके। तो ये 18 जान को मैंने API की के थ्रू लामा 3.2 यूज़ किया था और इसका कॉस्टिंग आया 0। अब ये देखो मैंने यहाँ पर कंपोज यूज़ किया था, आज ही कंपोज यूज़ किया था, तो इसका इतना टोकन्स यूज़ किया और इसकी इंक्लूड हो गई उसके प्राइस के अंदर। तो मेरा जो कॉस्टिंग है, मान लीजिए कि इनबिल्ट उनके जो मॉडल्स हैं कर्सर के, ये कंपोज उनका ही खुद का मॉडल है, ये यूज़ करता हूँ, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। बट जो लोकली 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, ये कर्सर के अंदर हमने ये मॉडल्स यूज़ किए, तो इसकी कॉस्टिंग नहीं आ जाएगी, ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें विद इन मंथ के अंदर $20 के अंदर हमें बजट मतलब फिलअप करना है, बट हमें अचीवमेंट तो सारा करना है, डेवलपमेंट तो सारा करना है, तो इसके लिए ट्रिक्स है। अभी हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। हम जाते हैं फर्स्टली कर्सर के अंदर, लेट मी शो ओपन द कर्सर, ओके। तो ये मैंने कर्सर ओपन किया है, लेट्स सी, ये मेरा कर्सर है। अब देखो ये कर्सर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट उनका ये है, मैंने साइन इन ऑलरेडी किया है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी लोकल का लामा या कोई भी आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं, आपके पास मिनिमम प्रो वर्जन होना चाहिए, फ्री के अंदर नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने कर्सर का इस तरीके से इंटीग्रेशन किया है, एटलीस्ट यू नीड अ 1 सब्सक्रिप्शन, उसके बाद ये आप लोकली जितने आपके लोकली मॉडल है वो आप यूज़ कर सकते हो, MCB वो सपोज, बट आपके पास प्रो वर्जन होना चाहिए। कॉस्टिंग आप वो मैनेज कर सकते हो लोकली, सर्वरी लोकल सर्वर। अब इनका मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या कर देता हूँ, मान लीजिए मेरे कॉम्प्लेक्स टास्क करना है, बहुत सारे डिपेंडेंसी फाइल के ऊपर है, तो मैं कर्सर का जो कंपोज 2.5 है, ये उनका मॉडल्स यूज़ करता हूँ, या ओपस या सोनेट यूज़ करता हूँ। बट जहाँ पर पता है कि मुझे इतना ह्यूज नहीं है, जस्ट रिपीटेड टास्क है, नॉर्मल टास्क है, देन मैं ओलामा 3.2 मॉडल यूज़ कर देता हूँ, ओके। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिलहाल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो रनिंग में है, जैसे आपने स्टार्ट कर दिया, ओके, कोई भी, तो आपके बेसिकली इसका एक पोर्ट होता है, उस पोर्ट के ऊपर आपका ये सर्वर चलता है। लेट मी शोइंग यू, आपके यहाँ पर जाने के बाद आपको सेटिंग के अंदर वो सारे सेटिंग्स मिल जाएगी, तो ये कहाँ पर चल रहा है, इसकी रैम कितनी है, वो सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, एक लोकल होस्ट पर जाएंगे, लेट मी शो यू, इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक पोर्ट नंबर होता है, देखो आई विल शोइंग यू पोर्ट नंबर एज वेल एज, ओके। तो देखो इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो आ गया लोकल होस्ट, और इसका जो हमारा पोर्ट रहेगा, हम किस पोर्ट के नंबर के ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो जो पोर्ट नंबर है हमारा बेसिकली लोकल होस्ट, ओके। आपने जैसे ये स्टार्ट कर दिया, तो आपका पोर्ट नंबर रहेगा डिफ़ॉल्ट, आप चेंज कर सकते हो बाद में, बट 1434। तो इसके ऊपर देखो ओलामा इज रनिंग, ओके, इस पोर्ट नंबर के ऊपर ओलामा इज रनिंग। तो आपने कंसिडर करना कि अभी हमारा कंसिडर करना रनिंग में कौन सा ओलामा है, वो चेक करते हैं हम। ओलामा हमने ओलामा लिस्ट करते हैं, ओके। तो ये हमारा 3.3 आई गेस हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर कोड के अंदर हमने रन किया था। तो हम क्या करेंगे, सबको स्टॉप करते हैं, ओके। अब ये रनिंग करके आप कर्सर के अंदर आपने रनिंग नहीं किया तब भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैं ये सबको स्टॉप कर रहा हूँ, नॉट इज यूज एज ऑफ नाउ, ओके। ये मैंने स्टॉप किया है, फिर मैं इसको 2 को भी स्टॉप कर देता हूँ, ये भी 3rd को भी स्टॉप कर देता हूँ, सारे मैंने ओलामा के मॉडल स्टॉप कर दिए। देन वी आर गोइंग टू द कर्सर। कर्सर के अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने तो ये सारे स्टॉप किए, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, आप ngrok, जो ngrok है, ngrok आप इंस्टॉल करना, ओके। ngrok क्या होता है, फर्स्टली ngrok ये होता है कि आपने लोकली कोई भी आपका बैकएंड या कोई भी आपका किसी फ्रंट एंड कोई भी आपके एक पोर्ट नंबर के ऊपर लोकल होस्ट पर रन कर रहे हो, प्राइवेटली आपके लोकल सिस्टम का कोड या कोई भी आपका लॉजिक, वो आउटसाइड पब्लिकली एक्सेस होने के लिए ngrok यूज़ होता है बेसिकली।
ओके आप फिर बाद में देख लेना। आपके कंसिडर करने का एग्जांपल लेते हैं, Node.js का आपने प्रोजेक्ट रन किया है लोकल होस्ट के ऊपर, आपके फ्रंट एंड लोकली है, बैक एंड लोकली है, तो आप एक्सेस कर सकते हो। बट अनदर डेवलपर आल्सो एक्सेस द यूर द लोकल कोड, ओके वो क्लोन करके नहीं करना चाहता, आपके लोकली ही बेस यूआरएल यूज़ करके मॉडिफाई मतलब यूज़ करना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है। तो आप क्या करना, ngrok इंस्टॉल करना, ऑथेंटिकेशन करना, एक टोकन एक डिवाइस के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मल्टीपल आपको ngrok के अंदर कनेक्ट करना है, देन आल्सो देयर इज सब्सक्रिप्शन। तो आप उसको ऑथेंटिकेशन करना, ये उनके डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर आप उनके सारे लिंक दिए हैं किस तरीके से आपको ऑथेंटिकेशन करना है, कहाँ से आपको की मिल जाएगी, सब कुछ आपको करना। ऑलरेडी मैंने किया है, मैं वहाँ पर अभी नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आई कैन ट्राई। अभी मेरा जो पोर्ट है, ओके देखो लोकल होस्ट 1134 के ऊपर मेरा ओलामा रनिंग है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ngrok के थ्रू मैं एक्सपोज करूँगा, और जो मेरे को यूआरएल मिलेगी वो मैं कर्सर के अंदर हिट करूँगा। ओके लेट्स सी, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा टर्मिनल के अंदर। ओके तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये मेरी ngrok HTTP कौन से पोर्ट के नंबर मेरा चालू है, 11434 हाइफन होस्ट हेडर, उसके अंदर मैं लोकल होस्ट और ये पोर्ट नंबर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा एक ngrok स्टार्ट हो जाएगा। अब ngrok स्टार्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखो मेरे को एक एक्सेस मिला, फॉरवर्डिंग एक यूआरएल मिला। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है यूआरएल। अब हाँ सबसे कोई डेवलपर कहेगा कि हम ये क्यों नहीं यूज़ करते, मतलब ये डायरेक्टली क्यों नहीं यूज़ कर सकते कर्सर के अंदर ओलामा के बेस यूआरएल, ये एक्चुअली काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि आपको चाहिए फॉरवर्डिंग पब्लिक यूआरएल, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं ये एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ उसको। ओके अब हम जाएंगे हमारे कर्सर के अंदर। कर्सर के अंदर जाने के बाद फर्स्टली आपने क्या किया, प्रो वर्जन लिया है, साइन इन किया है आपने, यहाँ पर वो सिलेक्ट किया है आपका कंपोज, बट आप फिर बाद में हम मॉडल भी चेंज करेंगे। मॉडल के अंदर जाना है, मॉडल के अंदर जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको करना है एपीआई की, मॉडल में हम ऐड करेंगे, बट बिफोर अभी हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। अब ये देखो दोनों चेक मार, मान लीजिए कि ये अनचेक है, कंसीडर करना ये भी अनचेक है, तो इसको फर्स्टली चेक करना है। ओके तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ उनकी ओपन एपीआई की रहेगी, बेस यूआरएल मैं इसको हटा रहा हूँ, /v1 डालना है, सबसे इंपॉर्टेंट v1 के ऊपर वो रनिंग हो रहा है। ओके और इसको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप डमी कुछ भी डाल देना, जैसे कि ओलामा टेस्ट, ओलामा डमी कुछ भी डाल देना, और इसको करना है आपको इनेबल, तो तभी आपका लोकली आपका जो मॉडल्स आपने ऐड किए हैं वो चलेंगे। देखो ये सारे अभी के लिए सारे मैंने यूज़ किए हैं, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट उनके मॉडल्स आते हैं, बट मैंने अभी के लिए एज ए मैं ज़्यादा काम कंपोज 2.5 के ऊपर काम करता हूँ, या ओपस के ऊपर, बट मुझे क्या करना है, मेरा खुद का भी मॉडल ऐड करना है। तो मॉडल खुद का ऐड करने के लिए ओलामा का फर्स्टली यू चेक हियर कि विच मॉडल यू हैव अवेलेबल। ओके वही आपको मॉडल ऐड करना पड़ेगा, ये एज इट इज़ आपको कॉपी करना है, यहाँ पर जाना है ऐड मॉडल्स एज इट इज़, सॉरी मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, और मैंने इसको कर दिया ऐड। तो कौन सा मेरा ओलामा मैंने ऐड किया, और उसको हमने क्या किया, यहाँ से उसको हमने चेक भी कर दिया, तो ये देख ला यहाँ पर ऐड होगा। ओके अब ये मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ क्लोथ्स। अब देखो यहाँ पर जाके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर देता हूँ ओलामा। अब ओलामा के अंदर कोई मुझे फाइल ऐड करनी है, जैसे कि कंसिडर करना कि लेट्स सी हम कोई भी एक फाइल अपडेट करते हैं। ओके जैसे कि हम क्या करेंगे, हमारे ऐप के अंदर रिज्यूम के अंदर फुल स्टैक के अंदर मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ। इसको मैंने क्या किया, आप यहाँ पर आप चैट के अंदर भी चेक कर सकते हो, चैट के अंदर सेशन हाई डाल दिया। तो ये बेसिकली अभी ये आई विल शो यू सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमने जो ऐड किया था, देखो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन कर रहा है v1 चैट और ये कंप्लीशन के ऊपर, तो ये सब सारा कम्युनिकेशन हो रहा है कर्सर टू आपका ओलामा मिडलवेयर ngrok के अंदर आपकी ये यूआरएल पेस्ट हो रही है। बिहाइंड द सीन आपका टेक्स्ट गया है, मैसेज गया है, फिर बाद में ओलामा रिस्पॉन्स करेगा इसी थ्रू के अंदर। देखो यहाँ पर उसने रिस्पॉन्स कर दिया, और यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया, हाई कर दिया, तो उसने क्या पास किया हमें, व्हाट कैन आई असिस्ट यू
टुडे विथ टुडे लाइक दिस, ये मैसेज आपको मिल जाएगा। बट हमें क्या करना है, यहाँ पर चेंज करना है। तो आप कमांड आई या कमांड के थ्रू भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने मान लीजिए कि इसी जगह चेंज करना है, तो मैंने कमांड के किया, प्लीज़ ऐड इन H1 टैग। आप इस तरीके से कुछ भी ऐड कर सकते हो बेसिकली। ओके, तो ये देखो उसने H1 टैग के अंदर ऐड किया, मैं इसको कर देता हूँ एक्सेप्ट। तो इस तरीके से ये जो काम कर रहा है, अब ये देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है, इसने क्या चेंज किया, ओलामा। अब हम जाते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर, तो ये जो कॉस्टिंग आ जाएगी, इसकी कॉस्टिंग कहाँ से आ जाएगी, ओलामा के थ्रू जीरो कॉस्टिंग आई होगी, ना कि हमारा कर्सर। ये देखो यूज़ किया हमने फ्री वर्जन, जस्ट सेकंड, अभी कितना है 12, देखो 34 है, मतलब 32 को हमने यूज़ किया। तो 32 को हमने क्या किया था, जस्ट सेकंड, ये यूज़ किया था, और इसकी हमने कितना कंज्यूम किया था, 4.2 इनपुट आउटपुट बेसिकली ये होते हैं। देखो इनपुट कितने यूज़ किया और आउटपुट, हाई को इतना इनपुट किया और ये इतना इनपुट किया था, मतलब हमने जो H1 के अंदर ये किया था, इसने इनपुट इतने लिए थे क्योंकि वो बहुत सारी स्ट्रिंग बड़ी थी, और H1 उसने कन्वर्ट करके दिया। तो इसके इतने टोकन यूज़ किए और उसकी कॉस्ट लग गई 0.0। अभी देखो ये हमारी एज इट इज़ कॉस्ट है। हम कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे तो हमारी कॉस्ट रहेगी, दैट्स इट। तो ये बेनिफिट है। और सेकंड पॉइंट है कि आपको कंसिडर करना, अगेन आपको क्या करना है, आपका मेन कर्सर यूज़ करना है जो ओरिजिनल। तो यहाँ पर देखो ये अभी चलेगा नहीं, देखो एरर आ जाएगा बेसिकली। ओके, एरर आ गया, बैड रिक्वेस्ट। तो अभी क्या करना है, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू सेटिंग, एजेंट के अंदर जाने के बाद, सॉरी मॉडल के अंदर जाने के बाद जो आपने कीज़ ऐड की थी उसको डिसेबल कर देना, क्योंकि ये कम्युनिकेशन करना है ओपन एपीआई की के थ्रू। अब मैं हाई कर रहा हूँ तो कंपस के थ्रू गया हाई और उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, क्योंकि ये क्लाउड का मॉडल यूज़ कर रहा है अभी। और यहाँ पर हम डैशबोर्ड के अंदर यूज़ करेंगे, देखेंगे तो इसके ऑब्वियसली हमें कॉस्ट आई होगी। ओके, तो इस तरीके से काम चलेगा। अब ये देखो ये जो है यहाँ पर हमने जो यूज़ किया था अपना, तो ये देखो हमारी कोई एपीआई हिट नहीं हुई, तब भी हमारा मैसेज हुआ, क्योंकि ये जो कर्सर है, ये कर्सर किसका मॉडल यूज़ किया, क्लाउड का, उनका खुद का कर्सर मॉडल यूज़ किया। बट लोकल यूज़ करना तो यू कैन मेक फर्स्टली इन एज इट इज़ अ मॉडल नेम पास करना, और यहाँ पर जाके मेक श्योर के अंदर मॉडल के अंदर आपको एपीआई की के अंदर जो डमी है आपने उसको शिट करना है, तभी आपका काम करेगा। बेसिकली ये लॉजिकली ये है कि आपको एट ए टाइम एक तो लोकल यूज़ करना, नहीं तो आपको क्लाउड का यूज़ करना। ये बेसिकली लोकली आप ये यूज़ करना कि आपको रिपीटेड टास्क है, छोटे छोटे टास्क है, यू कैन यूज़। बट आपके पास बड़ी कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप है, देन वी गो विद द 3.3। 3.3 इज़ वेरी अच्छा मॉडल है कोडिंग के लिए। आई थिंक 8 लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इंग्लिश, हिंदी, मच मोर। एंड कोडिंग यूनिट टेस्ट केसेस राइट करने हैं, कुछ आपको एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बिग करना है, रिएक्ट, नोड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, नेक्स्ट.js, तो गो विद 3.3। बट सिस्टम बड़ी होनी चाहिए तभी वो काम करेगा, नहीं तो 3.3 के अंदर आप छोटे छोटे टास्क आप अचीव कर सकते हो। सो आई होप आप समझ गए होंगे। आपके इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहेगी एआई के टूल के रिलेटेड, ओलामा, कर्सर, विजुअल स्टूडियो के अंदर, कोड के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड, तो डेफिनेटली मुझे पिंग करना। अभी ये इस तरीके से सेटिंग काम कर रही है, ये फ्यूचर में कुछ भी सेटिंग चेंज हुई तो जो आप बेसिकली उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो, या आप कोपायलट का या जेमिनी का हेल्प लेके वो आप चेक कर सकते हो सेटिंग के अंदर। तो ये मेरा पॉइंट अप था कि आपको लो बजट में आपकी मैक्सिमम आउटपुट आप निकल के दे सकते हो। आपके कंपनी हो गए, आपके कहीं भी अपने पर्सनली यूज़ किया है तो आप इस बेटर वे आप यूज़ कर सकते हो। सो कैसे लगा, क्या लगा वीडियो, ज़रूर मुझे कमेंट करना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।